वेलकम तेजल, वेलकम बेबी। आर्यन आ जाओ। है मुस्कान। चलो 19 तक एग्जाम्पल हो गए थे ना हमारे, 2 एग्जाम्पल बाकी है। यस सर। 20 और 21 बाकी है खाली। बस फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है ना, वो करने हैं हमें। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आपको दे दूं घर पे? हाँ सर दे दो। ऐसा करते हैं, कल से ब्रेक ले लेते हैं, सीधा मंडे लेक्चर अरेंज करेंगे। मंडे तक आपको होमवर्क दे दूंगा, तो वो होमवर्क आपको कंप्लीट करके मुझे मंडे तक सबमिट कर देना है, बराबर? ओके सर। क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो गया है ना, कुछ बाकी नहीं है अभी इसमें। बंद करने म्यूट कर। बोलो मनीषा, कैसी हो? फाइन। संजीला, सारिका इज कमिंग, निकिता इज कमिंग। सारिका यार क्या है आज, नहा धो के नहीं बैठी लगती हो, कैमरा ऑफ रखा है। नहीं सर वो मैं कैसी लेने चली गई थी। अच्छा, ये वरना ऋतु जैसा रखने का, लॉकडाउन हुआ तब से बंद, उसका बंद है, फिर भी वो लोग। और स्वाति तो क्या करती है पता है, इतना ही कैमरा रखती है, फिर नीचे होके नाश्ता कर लेती है, फिर ऊपर आ जाए। ना सर, नाश्ता कहाँ अभी। अच्छा चलो बच्चों, आज बहुत काम नहीं है, थोड़ा ही है, खत्म कर देते हैं। देखो एग्जाम्पल 20, उसमें आपको एक रिग्रेशन मॉडल दिया है, y कैप इज इक्वल टू x बाई 2 प्लस 5। फिर एक रेशियो दिया है sx इज टू sy, सॉरी sy इज टू sx इज इक्वल टू 5:8। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, बच्चों याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज नथिंग बट आर स्क्वायर। अब दिखाओ मैं आपको, देखो y कैप इज इक्वल टू, ये जो है ना x बाई 2 प्लस 5, उसको मैं ऐसे लिखता हूँ 5 प्लस 1 बाई 2 x। 5 को आगे ला दिया मैंने, और x बाई 2 को कैसे लिखा, 1 बाई 2 और साइड में x कर दिया। क्या लाइक मैं कर सकता हूँ ना ऐसा? मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं है ना ये? सारिका कर सकता हूँ ऐसा मैं अरेंजमेंट? अच्छा, y कैप का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी एक्स। तो अब इसको कंपेयर करो, देखो b की वैल्यू क्या आई, व्हाट इज द प्रॉपर वैल्यू ऑफ b? 1/2। तो आप ऐसा लिख सकते हो, b इज इक्वल टू r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। पता है ना सबको ये फॉर्मूला? अब देखो b की वैल्यू तो आपको पता है 1/2, r की पता नहीं है, और एस वाई एस एक्स तो देखो रेशियो दिया है, एस वाई का 5 और एस एक्स का
8। अब क्या होगा? 1/2 8 मल्टीप्लाई में जाएगा और 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इस तरफ r बचेगा। तो r इज इक्वल टू प्रॉपर 0.8, इसका सिंप्लीफिकेशन दो तो 0.8, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 0.64। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज 0.64। क्लियर? देख लो आपके सामने। प्रियंका कैसी है? अच्छी हो सर, आप कैसे हो? बस बढ़िया बेटा। कोई डाउट है तो पूछ लो। कहाँ गया ध्रुविश? सबसे ज्यादा डाउट होते हैं उसके। अच्छा लड़का है लेकिन नहीं, आज नहीं आया। आर्यन, एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, फर्स्ट इज ओवर। नाउ सेकंड वन। देखो ये एक पोलिनोमियल है जिसमें x एंड y वेरिएबल है। वो पोलिनोमियल क्या है? 4x + 5y - 65। फोर एक्स प्लस 5y - 65 इज इक्वल टू 0। अभी बच्चों आप समझो, आपको आपके दिमाग में ये याद रखना है, रिग्रेशन मॉडल y कैप इज इक्वल टू a + bx, और इसको, ये जो पोलिनोमियल है ना, उसको उसी फॉर्मेट में आपको ढालना है। कैसे? देखो मैं समझाऊं। 5y को यहाँ पर रहने दो, 65 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4x उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 65 - 4x डिवाइडेड बाय 5। अब y इज इक्वल टू, बच्चों 65 को 5 से डिवाइड करो, 13। 4/5 0.8। 5 से 65 को भी डिवाइड करना है और 4 को भी डिवाइड। अभी उसको अपने रिग्रेशन मॉडल के साथ कंपेयर करो। आपको b की वैल्यू मिलेगी -0.8। अब हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट b। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मतलब होता है b, और b आपको मिल गया -0.8। ओके, क्वेश्चन ओवर। देख लो। आगे बढ़े। आप में से रवि सर के वहां पे कौन कोचिंग जाता है? सर मैं जाती हूँ। कौन? राखी? राखी और मनीषा भी जाती है सर। ओके, बोलने तो दे यार। तो यार अब मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ना। राखी यस सर। वो थियरी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना? हाँ। अच्छा अच्छा, मेरी कल उनसे बात हुई थी, वो बता रहे थे। सर ने भी अच्छा। आपके बारे में बहुत तारीफ की। मैं सोच रहा हूँ थियरी सब्जेक्ट के लिए उनका कुछ अरेंजमेंट करूँ। चलो बच्चों, फर्स्ट चैट क्वेश्चन में की थी। ओर। स्टेट की थियरी नहीं, थियरी सब्जेक्ट इको, उसी के लिए। अच्छा सर, अभी रुको, बाद में बात करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लो आप।
देखो बी बाई एक्स दिया है आपको 0.85 और बी वी यू फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो एक फॉर्मूला याद रखो, एंड द फॉर्मूला इज बी वाई एक्स सॉरी बी वी यू इज इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाई विथ सी एक्स अपॉन सी वाई। ये फर्स्ट टाइम आ रहा है इसलिए इसमें कुछ लॉजिक मत लगाओ, आपको इसको रट्टा मार देना है, ये फर्स्ट टाइम ही आ रहा है। ये फॉर्मूला दोनों के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, BVU बाय एक्स के बीच। क्या याद रखना है आपको? BYX इज इक्वल BVU इज इक्वल टू BYX मल्टीप्लाई विथ CX अपॉन CY। वहां पे अपना उल्टा होता था, CY अपॉन CX होता था। अब देखो मैं आपको दो ग्रीन सिग्नल देता हूं। ये आपका पहला ग्रीन सिग्नल जिसमें u इज इक्वल टू x माइनस 15 लिखा है, मतलब प्लस और माइनस की प्रोसीजर हो रही है, माइनस 15 हो रहा है। कहीं पे भी आपको मल्टीप्लिकेशन की या डिवाइडेशन की प्रोसेस नजर आ रही है? कैन यू सी एनी मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन प्रोसेस इन गिवन इक्वेशन? यस और नो? No. आपको कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन दिख रहा है? No. आपके मोबाइल में आप No. कुछ बोलोगे तो मुझे सुनाई देगा। No. अच्छा बस नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हियर Cx इज इक्वल टू 1। ओके नाउ यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन दिख रहा है आपको? No. नहीं। तो उसका मतलब No. ये हुआ कि Cy इज इक्वल टू ऑल्सो 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में Cx एंड Cy दोनों 1 1 है। चलो अब वैल्यू रख देते हैं। Byx की वैल्यू है 0.85 मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन 1, आंसर विल बी 0.85। चलो पहला क्वेश्चन ओवर। कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन नहीं है। चलो सेकंड क्वेश्चन में फॉर्मूला तो यही रहेगा, BVU BYX मल्टीप्लाई विथ CX अपॉन CY। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में BYX तो हमें दिया है 0.9, तो वो तो हम लिख दे पहले 0.9 को, क्योंकि वहां तो हमें कोई रोक नहीं रहा है। अभी हम डिसाइड करते हैं कि CX एंड CY क्या है। चलो ध्यान से देखो, ग्रीन सिग्नल का इंतजार करो, वो पुराने वाले ग्रीन सिग्नल को रफा दफा करो, नया ग्रीन सिग्नल क्रिएट करो। चलो यहाँ पर आपको कुछ डिवाइडेशन दिख रहा है, डिवाइडेड बाय 3 दिख रहा है ना? तो उसका मतलब हुआ CX इज इक्वल टू 3। चलो यहाँ पे कुछ डिवाइडेशन दिख रहा है आपको, 5 तो इसका मतलब हुआ CY इज इक्वल टू 5। तो चलो CX 3 एंड CY 5। चलो आंसर बोलो इसका। 0.54. 0.54। वेरी गुड। चलो थर्ड क्वेश्चन, BVU is equal to BYX मल्टीप्लाई विथ CY अपॉन C। ये गलत गलत आ जाता है, मल्टीप्लाई विथ CX अपॉन CY। चलो थर्ड क्वेश्चन में BYX कितना है जरा ढूंढ निकालो। 0.25.
तो वो तो लिख दो, वहां पे तो हमें कुछ दिमाग ही नहीं यूज करना है, जो भी करना है वो बाद में करना है। चलो बाकी आगे वाले ग्रीन सिग्नल को हम हटा देते हैं। चलो अब मुझे बताओ कि जो देखो आगे डिवाइडेड बाय 3 था तो वहां पे हमने 3 ले लिया। यहाँ पर देखो अब पहले v में, फिर बाद में x की डिस्कस कर, u की डिस्कस करते। डिवाइडेड बाय 10 है तो ये 10 है, उसको मैं क्या समझू? 10 का मतलब क्या समझू? बोलो। Point. 3y इज इक्वल टू 10। पॉइंट नहीं आएगा, सीधा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमने 5 लिया था, यहाँ पर 3 लिया था, तो यहाँ पर 10 ही लेना पड़ेगा ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो डिवाइडेशन नहीं लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको cx लेते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों, cx में आपको 10 ऐसा नहीं लेना है, वो गलत हो जाएगा। उसके लिए आपको 1/10 लेना है, और 1/10 का मतलब होता है 0.1। तो अगर 10 मल्टीप्लाई में है तो 1/10 करना है, इतना समझ लो। आगे भी मैंने ये डिस्कस किया था आपसे। तो यहाँ पर cx होगा 0.1 और cy होगा 10। चलो 0.0025। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों पहले तो उठा लो इसको 1.6 को। अभी cx एंड cy की बारी। चलो पुराना वाला सब रब कर देते हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई था तो 1/10 किया था, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई है तो 1/5 करेंगे। यानी cx इज इक्वल टू 1/5 एंड 1/5 का वैल्यू होता है 0.2। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 1/2 करेंगे, यानी cy इज इक्वल टू 1/2 यानी 0.5। तो 0.2 0.5। .64. ओके बच्चों खत्म। अब देखो ये पीडीएफ मैं आपको रिसेंड करूंगा, ये पूरी पीडीएफ। और ये पीडीएफ के नीचे, ये जो पूरी पीडीएफ है ना उसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये पीडीएफ के नीचे ही मैं होमवर्क दे दूंगा आपको। या तो एक काम करता हूँ, होमवर्क की अलग से पीडीएफ भेजता हूँ आपको, जिसमें पूरी एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 3, जो आपको क्लियर करके मुझे भेजनी है मंडे से पहले। मंडे तक आपका पूरा होमवर्क मुझे मिल जाना चाहिए। मैं होमवर्क कल सुबह होते होते भेज दूंगा, बराबर। यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, थियरी को छोड़ के। प्रैक्टिकल खत्म, थियरी हम अभी डिस्कस में नहीं ले रहे। अब हम मंडे से नए चैप्टर की ओर जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। अब देखो आपके लिए सरप्राइज बात यह है कि अगर आपको चैप्टर 3 कंप्लीट आता है तो चैप्टर 2
मेरी हेल्प की भी जरूरत नहीं है, आपको इजीली पता चल जाएगा, एकदम इजी है। और तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट एग्जाम का सिलेबस तो बच्चों आपका वेकेशन में ही खत्म हो गया ऑलमोस्ट। 4 चैप्टर होते हैं, उसमें से 2 तो खत्म कर दिया आपने, 2 ही बाकी रहे। सर शॉर्ट वाला आवश्यक सेकंड लेसन शॉर्ट वाला से देखो 12 मार्क्स का चैप्टर है ना, तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा और 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होंगे। तो ये 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना वो बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे क्वेश्चन। એટલે મોટામાંથી એક જ આવશે બાકી બધા શોર્ટ જ આવશે। हाँ, बड़ा एक क्वेश्चन आएगा जो 5 मार्क्स के लिए आएगा, बाकी सब शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स के 2। चलो बच्चों सो जाओ अभी, टाटा। और कुछ पूछना है तो पूछ लो। ओके तो बाय। फिर सर कल से कौन सा ट्यूशन होगा? वो मैं ग्रुप में हार्दिक सर से बात कर लूंगा, उनका अगर फ्री होगा टाइम तो वो ले लेंगे, वरना छुट्टी मंडे तक। कैमरा चालू